हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजी टॉक्स। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज वहां विजिट करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लेक्चर को देख लें। इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंड हाउ कैन वी स्केच द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है। जैसा कि आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इक्वी मींस इक्वल, यानी कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस। दैट मतलब कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, ऐसे सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सरफेस सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है, ये हमने एक सरफेस बना लिया और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट है। यानी कि ये हमने एक सरफेस सपोज कर लिया, सरफेस S, और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट है। दैट इज पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। ऐसे सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। ऐसे सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तो अगर इसको हम लिखना चाहें, देखना चाहें, तो कैसे लिख सकते हैं? एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई भी सरफेस जिसके पास सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एट एवरी पॉइंट ऑन इट। दैट मींस एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, ऐसे सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम ये समझेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज को एक बार समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, जो कि इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी ही इसको डिफाइन कर देती है कि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। दैट इज, प्रॉपर्टीज क्या है? द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल at every point of the surface, at every point of this surface always remains same or equal। यानी कि सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है, या आप कह सकते हैं इक्वल रहती है। ये इसकी एक पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पर अगर हम 2 पॉइंट ले लें और एक पॉइंट से टेस्ट चार्ज को उठा करके दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करें, तो हमें 0 वर्क डन करना पड़ता है। दैट इज, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज from one point to another on the equipotential surfaces। आप कह सकते हैं no work is done in moving a test charge from
one point to other on the equipotential surface is on the equipotential surface, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल कि अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि अगर हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं कि A है और एक पॉइंट मान लेते हैं कि B है। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA कह देते हैं और इस पॉइंट के पोटेंशियल को VB कह देते हैं। अगर ये सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल है तो VA की वैल्यू बराबर होगी VB की। अगर ये हमारा सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो VA की वैल्यू बराबर होगी VB की। तो इस कंडीशन में अगर हम एक टेस्ट चार्ज को जो कि A पर मान लेते हैं कि ये रखा हुआ है, इस टेस्ट चार्ज को उठा करके यहाँ B पॉइंट तक डिस्प्लेस करें तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन का जो फार्मूला होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है Q नॉट VB माइनस VA। वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट और VB और VA तो बराबर है, तो यहाँ आप VB की जगह VA लिख सकते हैं। VA में से VA चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि W इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें तो हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, वर्क डन 0 आता है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज पर। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज पर। तो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है? थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की नॉर्मल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नंबर 3 प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field is always perpendicular the direction of electric field is always perpendicular to the equipotential surface। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। आपने एक चार्ज सपोज किया और इस चार्ज से r रेडियस लेते हुए आपने एक स्फेरिकल शेल बनाया। तो ये जो स्फेरिकल शेल है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये फील्ड लाइंस ऐसे ही निकलती है ना, अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज मान लें तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी और जब बाहर की तरफ निकलेंगी तो ये जो सरफेस है, ये जो स्फेरिकल शेल है r रेडियस पर, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है और आप देखिए कि ये जो फील्ड है, फील्ड लाइंस है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। इस तरह से ये देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो आप कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को मूव करें तो कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब हम लोग चल रहे हैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज पर
और फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहां ज्यादा होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे। तो 4 नंबर की प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम लोग, क्या कि द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, potential surfaces are close together, equipotential surfaces are close together in the region of strong electric field, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पर क्लोज टुगेदर होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड farther apart in the region of weak electric field, in the region of weak electric field. यानी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नजदीक नजदीक होंगे, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे। ये इसकी 4th नंबर की प्रॉपर्टीज है। एंड 5 नंबर की जो प्रॉपर्टीज है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नो टू और मोर देन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नो टू और मोर देन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस intersect each other, दो या दो से अधिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन मिलेगी, और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं मिलती, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कहते हैं नो टू और मोर देन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 या 2 से अधिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये इसकी मेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की मेन 5 प्रॉपर्टीज है। और अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, स्केच करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और अब हम लोग स्केच कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ये हो गया। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्केच करेंगे। देखिए कैसे स्केच करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केच करेंगे पॉइंट एक यूनिट चार्ज के लिए। नंबर 1, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और अब आप क्या करिए, अलग अलग रेडियस लेते हुए एक स्फेरिकल सेल इसके चारों तरफ ड्रॉ करिए। तो हमने अलग अलग रेडियस लेता हुआ, पहले रेडियस से हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, दूसरा रेडियस लेते हुए हमने इस सरफेस को ड्रॉ किया। ये स्फेरिकल सेल है, खोखला सेल, खोखला क्या कहते हैं, स्फीयर। और ये देखिए, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एक पॉइंट चार्ज
एक पॉजिटिव चार्ज के कारण जो अलग अलग दूरियों पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं वो हमने ड्रॉ किया है। तो ये सभी लोग क्या हैं? ये सारे लोग, ये सारे स्फेरिकल सेल शो कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर हम पहले सेल की बात करें, पहले नंबर पर, तो ये इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि इसका रेडियस जो है सरकमफेरेंस का हर एक पॉइंट सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर होता है। इसका मतलब पहले वाले स्फेरिकल सेल का जो पोटेंशियल है वो हर एक पॉइंट पर सेम है, इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से तीसरा एंड चौथा। तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। और इस पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। देखिए, जो कि इस फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस निकल रही है बाहर की तरफ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर है। देखिए, यहां पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर भी है। दैट इज दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which shows the direction of electric field which is perpendicular to the equipotential surface. क्लियर हो गया? तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा है? कंसेंट्रिक शेल्स है। कैसा है? कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं? दीज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, concentric spherical shells, shells, spherical shells, ये this is the equipotential surfaces। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पॉइंट नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, और पॉजिटिव नेगेटिव से बन गया ये हमारा एक डाइपोल। अब पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव के तरफ आएंगी फील्ड लाइंस। देखिए, ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ आ रही है। समझ रहे हैं? देखिए, और ये फील्ड लाइंस ऐसे निकली, ये तो हमने फील्ड लाइंस बनाई। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपने कहा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगी। दैट मींस जहां फील्ड लाइंस नजदीक हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां फील्ड लाइंस नजदीक है। तो अब हम इसके लिए कैसे इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करेंगे? देखिए, ये देखिए, यहां पर फील्ड लाइंस नजदीक है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिस पास आ गए, और यहां फील्ड लाइंस दूर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी हमारे क्या हो गए? दूर दूर हो गए। इसी तरह से यहां पर आप ड्रॉ करिए,
ये देखिए, तो ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ होता है ये हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नंबर 3 पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये तो ये जो तीनों सरफेसेस हैं, ये सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। These are equipotential surfaces in a uniform electric field. यहां पर कहीं पॉजिटिव होगा प्लेट जहां से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, यहां पर कहीं निगेटिव प्लेट होगी जहां पर फील्ड लाइंस जा रही होंगी। तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू या in a uniform electric field. This is equipotential surfaces in a due to an electric dipole and this is due to a positive charge. अब हम लोग बात करेंगे equipotential surfaces due to two positive charges. दो पॉजिटिव चार्जेस के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ किया जाए। तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो कि हमारा लास्ट है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। टू पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। दो यूनिट पॉजिटिव चार्जेस के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है। अब जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो इनके जो रिपल्सन के कारण फील्ड लाइंस बनेगी, कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस बनेंगी। और ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है, और इस वजह से यहां पर फील्ड लाइंस नजदीक है, और जैसे जैसे फील्ड लाइंस आगे बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे से दूर होती जा रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इसके लिए ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से। यहां पर फील्ड लाइंस पास पास है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास है। यहां फील्ड लाइंस दूर होती चली गई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होता चला। ये देखिए,
ये दो पॉजिटिव चार्जेस के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने ड्रॉ कर दिया है और बाद में आगे बढ़ करके इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू पॉजिटिव यूनिट चार्जेस। दो यूनिट पॉजिटिव चार्जेस के कारण इस तरह से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ करने का एकदम सिंपल सा आपको मैं फंडामेंटल बताऊं कि जहां फील्ड लाइंस नजदीक होंगी वहां इक्विपोटेंशियल पास पास होंगी, जैसे जैसे फील्ड लाइंस दूर चली आएंगी वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का एक बेसिक लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है किसी पॉइंट पर तो भी लिख के बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।